सर पीटीआई के हवाले से बातें हो रही हैं 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। पहले तो रिजिडिटी थी कि उन्होंने डील नहीं करनी, मुज़ाकरात नहीं करनी, टेबल टॉक नहीं करनी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ उनके जो मेंबर्स ने जेल में बैठकर लेटर्स लिखे, मुज़ाकरात की तरफ झुकाव हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उसमें ये है कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं। इमरान खान ने ही उनको चेयरमैन बनाया अपनी गैर मौजूदगी में। मगर ये एक अलग बात है कि उन्हें कोई चेयरमैन माने या ना माने। पीटीआई के अंदर उनकी अपनी जमात जो है कितनी वैल्यू देती है चेयरमैन को, उनकी बात पर कितना कान धरते हैं। अच्छा, ये थोड़ा-सा एक अलग मामला है। अब उन्होंने दोबारा से जो है ना एक अपील कह लें की है कि हमें जो है अडयाला जेल में मुलाकातों की जो इजाज़त दी जाए, जो कि हमारा हक है। और बड़ी वजह ये अल्फाज भी उन्होंने यूज़ किए कि मुलाकात की भीख इसलिए मांगते हैं हम बार बार कि मामलात जो है ना वो मुज़ाकरात की तरफ या अफ़ाम तफ़हीम की तरफ आगे उसी वक्त बढ़ेंगे जब हमारी मुलाकातें जो हैं तसलसल के साथ वो होती रहेंगी और हम बानी चेयरमैन से मुशावरत करते रहेंगे और उनकी गाइडलाइन के मुताबिक या उन्हें एतमाद में लेकर ही हम मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मैंडेट है मुज़ाकरात का पीटीआई की तरफ से, वो महमूद खान अचकज़ई को, जो कि उनकी इत्तेहादी हैं, और अलामा राजा नासिर अब्बास को उनके पास मैंडेट है। अच्छा, ये तो ख़ैर एक साइड की बात है। ठीक। अब दूसरी तरफ ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी इस बात का इशारा कुछ दिन पहले दिया था कि हम माज़ी की तरह आज भी बातचीत से मसला हल करने के लिए तैयार हैं। मगर ठीक है। माज़ी में जब इन्हीं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ गालबन पीडीएम हुकूमत के दौर की बात है, उस वक़्त जब इस तरह की सूरत हाल थी तो इमरान खान ने स्टेज पे रिफ्यूज़ कर दिया था ये कह के कि मैं तो मानता ही नहीं इस हुकूमत को और इन जमातों को और इनके वजूद को, तो लिहाजा मैं इनसे तो मैं बात नहीं कर सकता। तो इनसे अच्छा, अब इनसे अगर आप नहीं कर सकते तो फिर बचता कौन है मुल्क में? फिर बचता है इस्टेब्लिशमेंट जो है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट से उस वक़्त वो बात करना चाहते थे, मगर आज जो एस्टेब्लिशमेंट्स के हलकों से जो बात आ रही है, वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है किसी भी इस तरह की सियासी सूरत हाल में। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उनका जी मुज़ाकरात तो ये करें मौजूदा हुकूमत से, पॉलिटिकल पार्टीज़ से, ये आपस में बैठ के मामला तय करें, मगर मशरूत कर दिया उसको 9 मई की माफ़ी के साथ। ठीक हो कि गया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 9 मई पे जो कुछ हुआ उस पर माफ़ी। अच्छा, माफ़ी फिर किसने माँगनी है? माफ़ी क्या सुहेल अफरीदी ने माँगनी है? माफ़ी क्या जो है वो यास्मीन राशिद ने माँगनी बानी है? मियाँ पीटीआई। महमूद रशीद ने माँगनी है? किसने माँगनी है? वो फिर उनका इशारा जो है वो है बानी पीटीआई की तरफ कि वो सिदके दिल से माफ़ी माँगे और उसके बाद जो है मामला जो है मुज़ाकरात की तरफ या बातचीत की आगे तरफ बढ़ाएंगे बढ़ जी। सकता है। अदर यानी कि मशरूत कर दिया ना, तो जी ये एक बिल्कुल। डेडलॉक आ कंडीशन जाता आ है, गई है एक। कंडीशन आ गई। ये एक डेडलॉक आ गया कि अब यहाँ पे फ़ैसला तो करना फिर पीटीआई ने। अच्छा, इन्हीं सूरत हाल पे बात करने के लिए ही बैरिस्टर गौहर एंड कंपनी जो है पीटीआई के अंदर, वो ये बार-बार ये दरख्वास्त करते हैं और ये जो है ना वो डिमांड करते हैं कि उनको अडयाला जेल जो है वो मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ताकि वो ये सारी सूरत हाल पहुँचाएँ इमरान खान तक और उन्हें बताएँ कि इस तरह की सूरत हाल है। एस्टेब्लिशमेंट का स्टांस ये है, पॉलिटिकल जो जमातें हैं और मौजूदा जो हुकूमत है वो ये कह रही हैं, और फिर उनकी क्या डिमांड्स हैं, क्या शराइत हैं? जाहिर सी क्योंकि बात है। उनकी उनकी डिमांड्स अगर इतनी हाई हैं कि वो कहें जी कि ठीक है जी, मैं एक शर्त पे मुज़ाकरात करता हूँ कि मुझे दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दें और इन सबको घर भेज दें। वो कह सकते हैं ना, कुड बी एनी सॉर्ट वो ऑफ तो अ कुछ भी कह कंडीशन। सकते यस। हैं। बात ये है, देखें कि आप जब कहीं भी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं इवन, तो दुकानदार की मर्ज़ी है, वो आपसे जो मर्ज़ी रेट माँगे और आपकी भी मर्ज़ी है फिर आप जो मर्ज़ी उस चीज़ की कीमत लगा दें। तो ये दोनों साइड से अब अच्छा, अब इनकी क्या डिमांड्स हैं? क्या ये मुज़ाकरात, जिसको मुझे पता है बाद में एनआरओ कहा जाएगा, एनआरओ। एग्ज़ैक्टली ठीक है जी। इन मुज़ाकरात को जो मौजूदा हुकूमत है और जो पीटीआई के एंटी जितने धड़े हैं, जैसे ही ये मुज़ाकरात शुरू होंगे और अगर ये कामयाब हो जाते हैं
और पीटीआई को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, इमरान खान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है और ये कशीदगी कम हो जाती, ख़त्म हो जाती जी है, तो मुस्तकबिल में ये बात लिख के रख लें, कि एनआरओ इस मुज़ाकरात की एक पॉजिटिव एक कोशिश को, टेबल टॉक को, फार्म तफहीम को एनआरओ का नाम दिया जाएगा। यानी आप प्रेडिक्शन दे रहे हैं एग्जैक्टली ये होने वाला है अगर एग्जैक्टली ऐसा होता है। एग्जैक्टली इसको ठीक इसको जो है ना जितने हरीफ है ना पीटीआई के इमरान खान के, वो इसको एनआरओ कहेंगे। अच्छा, ये वो तमाम ताने हैं, ये वो तमाम जिसको आप कहते हैं कि ज़ख्म हैं, जिन जो परेशान करते हैं इमरान खान को और बुशरा बीबी को। फिर इसी तरह से 9 मई की माफ़ी भी एक बहुत बड़ा एक उनके गले की हड्डी बन चुकी है। 9 मई की माफ़ी का मतलब ये है कि एतराफ़ है, माफ़ी आप मांगते हैं अपने करदा गुनाह राइट की, राइट ना करदा की तो नहीं मांगते। तो माफ़ी का मतलब ये हुआ कि यू कि एक्सेप्ट ये यस एग्जैक्टली तो ये एक एतराफ़ होगा जी बानी चेयरमैन की तरफ से कि बिल्कुल ये हुआ, उनकी जमात से बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, ये उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी और ये अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ एक बहुत ही दानिस्ता नादानिस्ता जो है वो एक बहुत बड़ी साजिश और एक घिनौना फ़ेल था, एक ऐसी कैंपेन थी जिसकी जिसका मकसद या जिसका आउटकम मुनासिब नहीं था ज़ाहिर है भाई मुनासिब वो तो नहीं था पूरी दुनिया के सामने आपने तमाशा बनाने की कोशिश की जी और बड़ी एक इस पे हम कई दफ़ा कर चुके हैं, वो बड़ी एक क्रिस्टल क्लियर मूव थी लेकिन अब आपको क्या इदारों लगता के है ख़िलाफ़, उस वक़्त के आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ हम्म और जो है वो उस वक़्त के डीजीआई जो जनरल फैज़ हमीद इस वक़्त जो है वो उन्हें कैद हो चुकी है, तो वो तमाम तर इस साजिश का हिस्सा थे, शामिल थे। तो ये तो एक सामने क्रिस्टल क्लियर है राइट अब तक की लेकिन इन्वेस्टिगेशन सर में। मैं जानना चाहूँगी आपको लगता है कि जो पार्टी है ओवरऑल वो कन्विंस कर लेगी मिस्टर इमरान खान को अगर तो ये कंडीशन रखी गई है तो ऑब्वियसली माफ़ी भी उन्हीं से मांगी तो की तवक्को है ये माफ़ी वो 2.5 साल पहले मांग लेते। कुड हैव बीन डिफरेंट तो थिंग्स कुड हैव बीन तो डिफरेंट आज जो है ना वो शायद जितनी शॉर्ट मेमोरी है लोग शायद उन्हें माफ़ कर चुके होते। मैं तो पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं तो उन शोहदा के लवाकिन की बात कर रहा हूँ जिनकी यादगारों को जो है वो जलाया गया और मस्मार किया गया, गिराया गया। मैं तो उन शहीदों के फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ जिन्हें हर्ट किया गया, तो जिनका मजाक उड़ाया गया। तो मैं जो है ना असल मसला ये है कि इतना फिर लंबा एक कैद काटने की और अपने पूरे लोगों को इतना ख्वार करने की वो फिर क्या ज़रूरत थी। तो आज अगर कन्विंस कर लेंगे कुछ लोग जाके पीटीआई के, तो वो तो उस वक्त भी उन्हें कर लेना चाहिए था और उस वक्त कोशिश हुई भी होगी, ज़रूर हुई होगी। जी जितनी की बात करने की इजाज़त बादशाह सलामत के सामने होती है इनके लोगों को, और कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर जो बात करते थे सामने और कर लेते हैं। तो बहरहाल वो क्या कहते हैं कि तब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो इट्स टू लेट। अब ये है कि डिपेंड करता है कि क्या वो ये एतराफ़ करते हैं। मैं इसको माफ़ी नहीं कहता। वो जो मशरूत माफ़ी का वर्ड यूज़ किया वो फिर जाता है, मैं आपको इसको लगता है कि एतराफ़ की बात करता हूँ ठीक है जी कि क्या ठीक है इमरान खान एतराफ़ करेंगे 9 चलिए मई ये का? एक ट्विस्ट है और एक हाँ, क्वेश्चन मार्क है 9 मई लेट्स का सी एतराफ़ करेंगे। क्या अच्छा, रिस्पॉन्स फिर आता है फिर तो ये एक डेडलॉक आ गया ना, तो फिर तो बात वहीं खड़ी है। कि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली तो ये प्रोलॉन्ग हो तो जाएगा तय ये पाया इसका जो है ना वो लुबे लुबाब ये है कि गेंद जो है वो इमरान खान की कोर्ट में है। द बॉल इज इन हिज कोर्ट ठीक है जी। ठीक है जी इमरान खान ने फैसला करना है कि उसने 9 मई की माफ़ी मांगनी है या नहीं मांगनी। इमरान खान ने फैसला करना है कि उसने जो है ना 9 मई के जितने मुतासरीन हैं और जितने मुक़य्यद हैं इस वक्त, उनको कोई रिलीफ दिलवाना है, नहीं दिलवाना। खुद कोई रिलीफ अपनी सज़ाओं में लेना है, नहीं लेना। ये तमाम तर जो फ़ैसला है अब उनके हाथ में ये है उन्हीं के हाथ में। चलें देखते हैं कि उनकी तरफ से अब क्या रिस्पॉन्स आता है और क्या वो इस कंडीशन पर पूरा उतरते हैं या नहीं या मज़ीद क्या सिचुएशन जो है वो नज़र आती है सामने असल में अब ये है ना कि जिस तरह 9 मई मिस हैंडल हुआ टोटली, ठीक है ना? चले मैं कहता हूँ साजिश भी प्लान हुई होगी, सारा कुछ हुआ, लेकिन लेकिन मिस टोटल हैंडल हो हुआ, गया हो जी गया। अब ये कोई नया एडवेंचर ना कर दें ना कोई। यानी कि वो जो बार-बार हम बात करते हैं कि इनके अपने लोग ही इस तरह का माहौल बना देते हैं
के बाद जो है ना एस्केलेट कर जाती है और एग्जैक्टली मज़ीद। हल की तरफ जाने की जी। बजाय मजीद ख़राब हो जाती है। तो फिर ये जो आजकल शौक चढ़ा हुआ है सुहेल अफरीदी को और चंद लोगों को, तो ये दोबारा कोई जो है ना एडवेंचर ना कर बैठे। चलिए देखते हैं सर कि उनको कितने वो लोग कंसर्न्ड है रिहाई को लेकर, इस डील को लेकर, कामयाबी को लेकर, या पीटीआई को रिलीफ देने में। एनीवेज